तो लॉकडाउन 4 पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। लॉकडाउन 4 में ऑड इवन की तरह खुले बाजार। दिल्ली सरकार ने कहा मेट्रो और बसों में हो कम भीड़। केंद्र सरकार से 50% तक मॉल खोलने की मांग की गई है। पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना जरूरी करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे थे। दिल्ली सरकार को 24 घंटे के अंदर करीब 5 लाख से ज्यादा सुझाव में मिले हैं, जिसके आधार पर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल दिल्ली के अंदर किस तरीके से लॉकडाउन 4 की तस्वीर हो, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक लेटर लिखा गया केंद्र को और केंद्र की तरफ से अब आगे जो गाइडलाइंस रहेंगी वो देखना होगा लॉकडाउन 4 को लेकर क्या होंगे, क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। 18 मई से तस्वीर क्या होगी, क्या तस्वीर तामील होगी, इन तमाम सवालों के जवाब अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि केंद्र की तरफ से इस पर कोई पुष्टि वाली गाइडलाइन नहीं दी गई है। हालांकि तमाम सूत्रों के हवाले से खबर की बात करें तो काफी कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह साफ कहा था कि लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन नए रंग रूप में होगा। अभी नया रंग रूप क्या होगा, इसको लेकर जरूर सवाल किए जा रहे हैं। प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो दो चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखो 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था। बट अब ये कह सकते हैं कि अगर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीजें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं। मॉल पर मार्केट को लेकर भी कोई सुझाव दिया गया है? इन लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कर लिया जाए, कि जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो भाई अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। मजदूरों के भलाइन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी की सीमा में आने पर मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था हो, बसों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, ट्रक से मजदूरों को ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज की बैठक के दौर की बात करें, क्या कुछ ऐसे अहम निर्देश थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, क्योंकि श्रमिकों को लेकर खासतौर से चिंतित नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार श्रमिकों की समस्या, जो पैदल कामगार हैं, मजदूर हैं या जो भी प्रवासी हैं, लगातार बड़े पैमाने पर वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न प्रदेशों में अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनसे लगातार लिस्ट मांग रही है। जिलाधिकारी जो हैं विभिन्न उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के, उनसे भी कहा गया है कि वो भी लिस्ट दें। जो व्यक्ति उनके जिले के किसी भी प्रदेश में रहते हैं उसकी लिस्ट शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित सरकार से एक सामंजस्य बिठाकर उन लोगों को सुरक्षित तरीके से वापस लाया जाए। लेकिन बावजूद इसके बड़े पैमाने पर लोग अपने निजी वाहनों से या फिर पैदल या फिर ट्रकों के जरिए से लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, साथ ही साथ में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर रास्ते लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही, कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी निर्देश दिया था, आज अफसरों को और ज्यादा सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह साफ किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति पैदल चलकर या किसी भी सुरक्षित माध्यम से उत्तर प्रदेश की नहीं आएगा, यह अधिकारी इंश्योर करें। और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रह रहे हो, ये नोडल अधिकारी इंश्योर करें कि वहां से उनको सुरक्षित चलाया जाएगा। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है, चाहे वो किसी भी जिले में आए, उसको तत्काल जिला प्रशासन अपने स्तर से अपने पास रखेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ सुरक्षित साधन से उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रशासन को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी जिला प्रशासन ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी असुरक्षित तरीके से मूवमेंट ना करे। खास तौर पर जो प्रवासी हैं, अगर वो लगातार बाहर से आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहे और वहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे कि उनको वहीं रोका जा सके और उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो लोग पैदल आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, करीब कई किलोमीटर की यात्राएं वो लोग कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, तो जहां कोरोना महामारी के लिए कैरियर का भी काम कर रहे हैं, वही खुद की उनकी जो जिंदगी है वो भी कहीं ना कहीं
खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में उनका खतरा टाला जाए और जहां पर वो पहुंच रहे हैं उन जगहों पर भी संक्रमण ना फैले, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो। इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सख्त दिशा निर्देश अफसरों को जारी किए हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है, जहां लगातार सीएम पहले से भी कह रहे हैं कि जो भी लोग ऐसे हैं उनको रोकें, उनसे बातचीत करें और उनसे ये जाने कि वो कहां से आ रहे हैं। अगर वो प्रवासी हैं तो तत्काल जो भी संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको की जाए, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो या बाकी चीजों की व्यवस्था हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ और देखा जाए ये तमाम जो श्रमिक आ रही हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, तमाम रास्तों पर क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी साथ ही साथ नजर आई हैं, जैसे कि रास्तों में कल ही देख लें एक बच्चे की तस्वीर सामने आई थी जो एक अटैची पर लदा हुआ था और उसकी मां उसे खींच रही थी। कई ऐसे मामले भी अलीगढ़ से एक सामने आया था जहां पर एक गर्भवती महिला थी और उसके वो काफी चंडीगढ़ से शायद उत्तर प्रदेश के किसी शहर तक जानी थी, एक लंबा सफर तय कर रहे हैं। तमाम मजबूरियां हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार नहीं हो रहा कि जो सड़कों पर हैं उन सबको वहीं रोका जाए और रोककर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए? क्योंकि तमाम तस्वीरें चाहे आप नोएडा में देख लीजिए, आप लखनऊ देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, महोबा देख लीजिए, सब जगहों पर एक सी तस्वीरें हैं कि हाईवे पर आपको मजदूर नजर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स की बात करें तो चाहे नोएडा गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या झांसी की बात करें, जिधर से उत्तर प्रदेश में लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं उन हर जिलों में लगभग एक जैसी स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, दिशा निर्देश जारी कर रही है, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बसों को भी परिवहन विभाग को कहा गया है, संबंधित जिला अधिकारियों को बोला गया है कि वो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो तत्काल उसको क्वारंटाइन कराएं। हर जिले में 15 से 25,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लापरवाही जिला प्रशासन की है। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है, चाहे वो आगरा पहुंचा हो, जो कल का जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उसके अलावा अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब लॉकडाउन है, पूरी तरीके से चीजों को रोका गया है और बड़े पैमाने पर लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को यह देखना चाहिए, उसको यह इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे लोग बाहर यात्रा ना करें और लगातार ऐसे लोगों को रोका जाए और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि जिला प्रशासन ये शायद उस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उसको कह रहे हैं। ये एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आखिर अगर कोई व्यक्ति आगरा पहुंचा है तो उसके पहले वो किसी न किसी जिले में पहुंचा होगा जहां से वो आगरा आया है। क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आ रही हैं, तो ये बड़ा सवाल जरूर है, खासतौर पर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ संपर्क करें, उनकी क्या समस्या है उसको सुने और जो उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुविधा दे रही है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार उनके तमाम जो समस्याएं उनको वहां पर समाधान दे, यही सरकार चाहती है। लेकिन अधिकारी इसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देश में कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है। 82,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। अब तक 81,970 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना से तकरीबन 28,000 लोग ठीक हुए हैं। महामारी के गाल में समाये 2,649 लोग। देश में 51,401 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक अब देश में करीब कोरोना मरीजों की कुल तादाद 81,970 हो गई है। इसमें 2,649 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27,920 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें तो 51,401 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंची है। मरने वाले लोगों की तादाद 1,019 तक जा पहुंची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 9,591 तक पहुंचा है, जबकि मरने वाले मरीजों की तादाद 586 है। तो गाजियाबाद से आज से श्रमिकों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन के से शाम 7 बजे बिहार के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 20 कोच की होगी ट्रेन। एक कोच में 71 यात्री सफर कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे लगभग 1420 यात्री। तो सभी यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। फिलहाल को बता दें कि 20 कोच की होगी ट्रेन। एक कोच में 71 यात्री सफर कर सकते हैं। तो जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे लगभग 1420 यात्री और सभी यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था भी होगी, उचित जगह उनको दी जाएगी। तो गाजियाबाद आज से शाम 7 बजे एक ट्रेन चलेगी जो कि बिहार जाएगी। गाजियाबाद से आज श्रमिकों को लेकर यह ट्रेन चलेगी। रेलवे स्टेशन से शाम 7 बजे बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। तो आपको बता दें कि 20 कोच की यह ट्रेन है। एक कोच में 71 यात्री सफर करेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे लगभग 1420 यात्री। तो सभी यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई है।
साथ ही साथ गाजियाबाद से आज श्रमिकों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। तो 20 कोच की ये ट्रेन होगी। एक कोच में 71 यात्री सफर करेंगे और इस हिसाब से 1420 यात्री होंगे जो कि सफर करके बिहार पहुंचेंगे। एक बड़ी संख्या बिहार के श्रमिकों मजदूरों की यहां पर है और उनको वापस पहुंचाना यहां पर एक लक्ष्य सरकार का है। और गाजियाबाद से आज शाम 7 बजे ये ट्रेन चलेगी बिहार के लिए। तो लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर सरकार उन तमाम लोगों को जो अपने घरों से दूर हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो अपने अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं। तो शाम 7 बजे बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। सभी यात्रियों की बैठने की उचित व्यवस्था भी यहां की गई है। 1420 यात्री सफर कर पाएंगे। 71 कोच होंगे, माफी चाहेंगे, 71 लोग एक कोच में बैठ पाएंगे। 20 कोच की यह ट्रेन होगी जिसको बिहार तक लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें बिहार के तमाम शहरों के लिए जाने वाले लोग इस बिहार की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बिहार पहुंचने के बाद वहां पर तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद इन सभी को रोडवेज की बसों के जरिए इनके घर तक पहुंचाया जाएगा और तमाम एहतियाती जो कदम हैं वो भी उठाए जाएंगे। फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे बिहार के लिए रवाना होगी गाजियाबाद स्टेशन से। इसमें जिनका पहले से चयन है सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकेंगे। स्टेशन पर किसी को भी बिना अनुमति के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो गाजियाबाद से आज श्रमिकों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें शाम 7 बजे बिहार के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। संवाददाता शिवम गौतम हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से। शिवम, क्या जानकारी है? शाम 7 बजे चलेगी एक बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कौन कौन इसमें जा सकता है? क्या कुछ जानकारी रेलवे की तरफ से है? देखिए, बात की जाए क्योंकि लगातार गाजियाबाद और नोएडा से प्रवासी जो मजदूर थे वो अपने गांव के लिए पलायन कर रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से उनके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बसों द्वारा उनकी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही ट्रेन चलाई जा रही है। ऐसे में गाजियाबाद से आज ट्रेन शाम 7:10 पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी। इस ट्रेन में करीब 1420 सफर है उनमें सफर कर पाएंगे। साथ ही यहाँ रेलवे स्टेशन पर हम उसमें मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, इसीलिए एक सर्कल बनाया गया है। 1-1 मीटर की दूरी पर लोग खड़े हों। साथ ही बैरिकेड कर पूरे इलाके को पुलिस की निगरानी रखी जा रही है कि सिर्फ जो 1420 यात्री जो कि रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ही गाजियाबाद से ट्रेन में सफर कर पाए और अन्य जितने भी यात्री होंगे उनके अलाउड नहीं हो पाए, क्योंकि 40,000 करीब यात्रियों ने गाजियाबाद से रजिस्ट्रेशन करा था। हालांकि अभी सिर्फ 1420 यात्रियों के लिए ये सुविधा है। उसके बाद और ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब देखना होगा कि आखिर जो गरीब मजदूर, जो लगातार प्रवासी मजदूर थे, लगातार पलायन कर रहे थे, ट्रेन चलाने के बाद से उन्हें कितनी राहत मिल पाई, क्योंकि सरकार द्वारा लगातार बस और ट्रेन के द्वारा उन्हें उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा था। कि लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज्यादा जो मजदूरियों को परेशानी हो रही थी खाने की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सामना सरकार को भी करना पड़ रहा था। उसी के चलते लगातार बस और ट्रेनों द्वारा व्यवस्था की गई है। शिवम, क्या ये पहले से तय किया गया है कि इस ट्रेन के अंदर कौन कौन यात्रा करने वाले हैं, उनके टिकट्स की व्यवस्था क्या है, और साथ ही साथ ये आने वाले समय में हर रोज ट्रेन चलेगी बिहार के लिए या स्केड्यूल पहले से रेडी है जिसके मुताबिक ये ट्रेन चलेगी? हालांकि आज सिर्फ एक ट्रेन चलेगी, अभी आगे की कोई रणनीति तय नहीं हो पाई है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुल 1420 यात्री जो हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए गाजियाबाद से चलेंगे। हालांकि अब आने वाले दिनों में कितनी और ट्रेनें चलेंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा जो लगातार पलायन मजदूर कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ गाजियाबाद के राजनगर स्टेशन से शाम 5 बजे बस चलती है, करीब 10 बस रोजाना गाजियाबाद से बिहार और अन्य इलाकों में जा रही है। साथ ही ट्रेन 7:10 पर गाजियाबाद से चलेगी। तो कहीं ना कहीं मजदूरों को एक राहत बड़ी खबर है गाजियाबाद से कि उनके लिए ट्रेन चल रही है, उनके लिए बस चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे 1420 यात्री, 20 कोच होंगे। एक कोच के अंदर 71 यात्री बैठेंगे और ये 1420 यात्री वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनको चयन किया गया कि इन 1420 को पहले बिहार पहुंचाना है। फिलहाल उसी के मुताबिक अभी लेकर जाया जाएगा। अब खबर प्रयागराज से है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत मंजूर कर ली गई है। शिवकुटी थाने में दर्ज मुकदमे में सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने 20,000 के 2 जमानत और मुचलके पर रिहा किया। अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे शाहिद। शाहगंज थाने में दर्ज मुकदमे में नहीं मिली है जमानत। प्रोफेसर पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। विदेशी जमातियों को मस्जिद में ठहराने का आरोप इन पर है और इन्हीं आरोपों के तहत ये जेल में है।
तो वहीं मजदूरों के सड़क हादसे में मौत होने पर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि कोरोना आपदा की मार झेल रहे श्रमिक आज बहुत दुखद दिन दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत हो रही है, जिसकी सूचना काफी कष्टदायी है। उनके प्रति मैं अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सहायता राशि देकर संवेदना दी गई है। तो गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सुनील भराला की तरफ से कहा गया, आपदा की मार झेल रहे श्रमिक आज बहुत दुखद दिन रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दर्जनों श्रमिकों की सड़क मार्ग पर दुर्घटना से हुई मौत से बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उसको लेकर के उनके प्रति मैं अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए तथा घायल को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देकर के उनको एक संवेदना दी है। मैं आज पुनः अपनी ऐसे दुख की घड़ी में श्रमिक परिवारों के प्रति अपनी गहरी पुनः शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।